विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वर जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री शारदे मात भवानी की जय। ओम गणपतिये नमः। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। दशम स्कंद भागवत महापुराण का 20वां अध्याय वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। इससे पहले हमने 19वां अध्याय का पठन किया था, गौओं और गोपों को दावानल से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गई। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही व्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश शुद्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल गिराते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती, सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। टेक्स, अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। ऐसा क्लियर हो रहा है। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है,
तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। फिर सावन आता है जब बारिश होती है आषाढ़ के बाद। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सिंचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हृष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है, जैसे धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है, जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी भरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों सफ़ेद कुकुर मुत्तों के कारण वह सफ़ेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहला रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। ये बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हमें इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे, नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुगढ़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी शुद्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मूसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे, वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे जब द्विजाति वेदों का अभ्यास नहीं करते, तब काल क्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था। उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसे सत्व रज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। उसमें निर्गुण
इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसे सत्व रज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। मोर आनंदोत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं और भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे, अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते, फूल तथा डालियों से खूब सज धज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। ये सकाम भाव से तपस्या का फल है। परीक्षित, तालाबों के तट कांटे, कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते हैं, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट जाती है। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृत में जल की वर्षा करने लगते हैं। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृत में जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। हमने भी खाए थे वृंदावन में जामुन। बहुत सस्ते जामुन होते हैं वृंदावन में, और रसबेरी भी। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते, तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भिलनियाँ आनंदमग्न है। वृक्षों की पंक्तियाँ मधुधारा उंडेल रही है। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली जान पड़ती है, और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।